यस। गुड मॉर्निंग बेटा। क्लास 8। आज हम वसंत पाठ 2 करेंगे, लाख की चूड़ियां। इसका बेटा मैं तुम्हें सार समझाऊंगी। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने आज के मशीनी युग के प्रभाव का उल्लेख किया है और इसके लेखक का नाम है कामतानाथ। मशीनों के कारण हाथ से काम करने वाले कारीगर बेरोजगार होते जा रहे हैं। प्रस्तुत पाठ में उनके पैतृक पैतृक क्या होता है, जो पीछे से चला जा रहा है, यानी कि उसके पापा ने किया है, उसके पापा ने किया, वो काम एज इट इज चलता जा रहा है। पैतृक उद्योग धंधों के समाप्त होने के कारण उनके मन की पीड़ा को भी दर्शाया गया है। लेखक बचपन में स्कूल की छुट्टियों में अपने मामा के घर एक गांव में जाता था। गांव में बदलू नामक व्यक्ति था जो लाख की चूड़ियां बनाता था। लेखक भी अन्य बच्चों की भांति उसे बदलू काका कहकर पुकारता था। वह पेशे से मनिहार था। मनिहार क्या होता है? चूड़ियां बनाने वाला। चूड़ियां बनाने का काम उनके पूर्वजों से चला आ रहा था। उनकी बनाई हुई चूड़ियां आसपास के गांव में भी प्रसिद्ध थी। लेखक का बदलू काका के पास जाने का प्रमुख कारण था कि वह उसे लाख की रंग बिरंगी गोलियां दिया करता था। बदलू काका की चूड़ियां बनाने की प्रक्रिया भी बड़ी रोचक थी। बदलू काका अपने घर के एक आंगन में खड़े एक नीम के पेड़ के नीचे चूड़ियां बनाने का काम करता था। सर्वप्रथम वह तेज भट्ठी पर लाख लाख क्या होता है? लाल रंग का पदार्थ होता है। लाख पिघलाता था। लकड़ी की चौखट पर लाख को मुलायम करके पतली लाख का रूप देकर चूड़ी का आकार प्रदान करता था। बहुत सारी चूड़ियां बनाकर उन्हें बेलन नुमा लकड़ी के गोल गुटके पर चढ़ा देता। जब चूड़ियां भली भांति जम जाती तो वह उन्हें एक एक करके रंगता था। बदलू काका अपनी चूड़ियों के बदले पैसे नहीं, अनाज लेता था। पहले बेटा एक ये होती थी वस्तु विनिमय, यानी कि हम अगर एक चीज बनाते हैं तो चीज के बदले में हम चीज देते थे। लेकिन आजकल क्या है, वस्तु विनिमय की प्रचलित पद्धति अब विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है कि हम वस्तु लेते हैं तो उसके बदले में हम रुपए अदा करते हैं। बदलू काका का स्वभाव बहुत ही विनम्र था। लेखक ने उसे कभी किसी से लड़ते झगड़ते हुए नहीं देखा था। बदलू अपना सारा काम मचिए पर, यानी कि एक वो थी पार्टी थी, उस पर बैठकर करता था। वह लेखक को लल्ला कहकर पुकारता था। उसके वहां पहुंचने पर वह उसके लिए भी दूसरा मचिया मंगवा देता था। लेखक मचिए पर घंटों बैठकर चूड़ियां बनाने का काम देखता रहता। लेखक की चूड़ियों में अधिक रुचि नहीं थी। वह उसके पास इसलिए बैठा करता था कि बदलू काका उसे लाख की बनी रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता था। मामा के गांव में आकर लेखक बहुत सा समय बदलू काका के पास बैठने में ही बिताता था। दोनों की आयु में अधिक अंतर होने पर भी उनमें खूब जमती थी, यानी कि उनकी आपस में बहुत बनती थी। कभी कभी बदलू लेखक की बहुत खातिर खातिर में आतिथ्य सत्कार करता। वे अपनी गाय के दूध में से उसके लिए मलाई बचा कर रखता। आम की फसल में तो लेखक रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा जाता था। गांव की सारी स्त्रियां बदलू की बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी। चूड़ियों के भाव ताव को लेकर वह कभी जिद नहीं करता था। हाँ, विवाह शादी के अवसर पर बदलू के व्यवहार में थोड़ा अंतर अवश्य देखा जाता था। उस इसका कारण सुहाग के जोड़े का महत्व है। लेखक के मामा की लड़की की शादी के समय बदलू किसी बात पर नाराज हो गया था। उस समय उसको बड़ी मुश्किल से मनाया था। बदलू को यदि किसी वस्तु से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियां। जब कभी वह किसी को कांच की चूड़ियां पहनते हुए देखता था तो वह चिढ़ जाता था। कभी कभी तो 2-4 बातें सुनाने से भी नहीं टलता था, किंतु वह लेखक के साथ बहुत विनम्रता से बात करता था। लेखक उसे बताता कि शहर में तो बहुत सी स्त्रियां कांच की ही चूड़ियां पहनती हैं। तो वह उत्तर देता हुआ कहता है, शहर की बात और है लला। शहर की बात और है लला। तो वहां तो औरतें अपने मर्दों का हाथ पकड़कर घूमती भी हैं और उनकी कलाइयां नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियां पहने तो मोच नहीं आ जाए। लेखक बचपन में हर वर्ष मामा के गांव में आकर गर्मी की छुट्टियां बिताता था। उस समय वह आधा दिन बदलू काका के पास बैठा रहता था। लेखक के पिता की बदली किसी दूर स्थान पर हो गई। इस कारण वह लंबे समय तक गांव में न आ सका। 8-10 वर्षों बाद जब वह पुनः मामा के गांव में आया तो वह बड़ा हो चुका था। मामा के गांव का वातावरण भी बदल चुका था। वहां की बहुत सी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनने लगी थी। लेखक को पूरे गांव में बहुत कम स्त्रियों के हाथों में लाख की चूड़ियां दिखाई दी। एक दिन अचानक उसे बदलू काका की याद आई।
वह उससे मिलने के लिए उसके घर पहुंचा। बदलू काका चबूतरे पर नीम के पेड़ के नीचे चारपाई पर लेटा हुआ था। लेखक को बदलू काका को अपना परिचय देना पड़ा। बदलू काका ने उसे पहचानते हुए कहा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिनों बाद गांव में आए हो। हाँ काका, काफी दिनों तक इधर आना नहीं हुआ। दोनों आपस में बहुत देर बातें करते रहे। फिर उसने नजर इधर उधर दौड़ाई, परंतु वहां उसे कोई मच्छी और भट्ठी दिखाई नहीं दी। लेखक ने पूछा, आजकल काम नहीं करते काका? तो बदलू काका ने उसे बताया कि आज मशीन का युग है। इस युग में मशीनों से बनी कांच की चूड़ियों के पहनने का प्रचलन बढ़ गया है। आज तो सभी कार्य मशीनों से होने लगे हैं। यहाँ तक कि खेत भी मशीनों से ही जोते जाने लगे हैं। फिर मशीन जितनी सफाई भला काम के हाथ में कहाँ। बात करते करते बदलू काका को खांसी आने लगी तो लेखक को लगा कि उसे दमा है। लेखक के मन की शंका भांपते हुए काका ने कहा कि मुझे दमा नहीं है, मुझे फसली खांसी है, यही महीने भर से हो रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। लेखक ने बातों का विषय बदलते हुए आम की फसल के विषय में पूछा। बदलू काका ने तुरंत उसके लिए आम मंगवाए तथा उसे खाने के लिए दिए। लेखक ने बदलू काका की बेटी रज्जो के हाथों में लाख की अति सुंदर चूड़ियां देखी। बदलू काका ने बताया कि यह उसके द्वारा बनाया गया अंतिम जोड़ा था। यह उसने जमींदार की बेटी के विवाह के लिए बनाया था, लेकिन सुहाग के जोड़े के लिए केवल 10 आने दे रहे थे, इसलिए उसने देने से इनकार कर दिया। यह बात सुनकर लेखक को बदलू काका पर गर्व हो आया कि हालात ने उसे भले ही हरा दिया, किंतु वह अपने आप से नहीं हारा था। वह स्वाभिमानी है। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की भांति शीघ्रता से टूटने वाला नहीं है। लेखक बदलू काका के घर से आम खाकर मामा के घर में वापस लौट आया।